हाय फ्रेंड्स, क्यूमैथ्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्यूमैथ्स के द्वारा जो अभी एसएससी सीजीएल 2018 टियर 1 का मार्क्स का जो सर्वे किया गया है उसका सर्वे एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस वीडियो में आपके लिए क्या है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सबसे टफ शिफ्ट कौन था, कौन सा शिफ्ट सबसे ईजी था। इसके अलावा हम सबसे ईजी और टफ 5 शिफ्ट के एवरेज मार्क्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जितने भी शिफ्ट हुए हैं 22 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है सबके एवरेज मार्क्स देखेंगे और जो हाईएस्ट मार्क्स आया था वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जो टफेस्ट और इजीएस्ट शिफ्ट थे, फॉर एग्जांपल मैथ्स कौन से शिफ्ट में सबसे टफ आया था और मैथ्स कौन से शिफ्ट में सबसे इजी आया था, हम ये देखने वाले हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट और एवरेज मार्क्स देखेंगे जो कि टोटल 22 शिफ्ट में है कि 22 शिफ्ट में से हर एक शिफ्ट में कितना मार्क्स हाईएस्ट गया और कितना एवरेज मार्क्स रहा। लास्टली हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हम लोग एनालिसिस करते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। प्रीवियसली हम लोगों ने 2017 सीजीएल के लिए भी एनालिसिस किया था, तो उसमें क्या हुआ, उसका क्या रिजल्ट रहा, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, टफेस्ट शिफ्ट एंड इजीएस्ट शिफ्ट ऑफ एसएससी सीजीएल 2017 टियर 1। तो ये जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट था वो था 4 जून का सेकंड शिफ्ट। 4 जून का जो सेकंड शिफ्ट था उसका एवरेज मार्क्स 111.01 था। 111.01 वाज द एवरेज मार्क्स एंड सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट यही है। इसके बाद जो शिफ्ट है हम लोग ये भी देखेंगे, टॉप 5 जो टफ शिफ्ट है और इजी शिफ्ट है हम ये भी देखेंगे। राइट नाउ हम लोग ये देखते हैं कि सबसे टफ 4 जून का सेकंड शिफ्ट है विद एवरेज मार्क्स ऑफ 111.01। ओके, नेक्स्ट जो इजीएस्ट शिफ्ट है वो है 13 जून का थर्ड शिफ्ट। ठीक है, 13 जून का थर्ड शिफ्ट सबसे इजी था जिसका एवरेज मार्क्स 141.28 गया है। देखिए ये जो सबसे इजी शिफ्ट है उसमें 141 के लगभग गया है मार्क्स और टफ वाले शिफ्ट में 111 के लगभग गया है। 30 नंबर का डिफरेंस है जो एग्जैक्टली 30.27 का डिफरेंस आ रहा है सबसे टफ और सबसे इजी शिफ्ट में। खैर नॉर्मलाइजेशन है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये जो भी एनालिसिस किया गया है तो इसके लिए जो हम लोगों ने एक सर्वे किया था, तो जब हम लोगों ने ये एनालिसिस स्टार्ट किया तो उस टाइम हमारे पास सैंपल साइज, मतलब जितने कैंडिडेट्स ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था वो 3422 था, 3422। फिर उस सैंपल साइज को, उस डेटा को हमने रिफाइन किया। कुछ डुप्लीकेट एंट्री थे, कुछ फेक एंट्रीज थे, तो जितना भी हमें फेक समझ में आया, दिखाई दिया, वो सारा रिडंडेंट डेटा को हम लोगों ने हटा दिया और रिफाइंड डेटा 3156 रिफाइंड डेटा के साथ ये जितना भी आप एनालिसिस में सीट्स देखेंगे ये 3156 लोगों के अंदर का ही है। ठीक है, और ये जितनी भी 22 शिफ्ट में एग्जाम्स हुए हैं उसका ओवरऑल जो एवरेज है, हर एक शिफ्ट का एवरेज अगर देखा जाए, शिफ्ट वाइज एवरेज के लिए हमने एक अलग चार्ट बनाया है, लेकिन अगर टोटल 22 शिफ्ट का एक एवरेज देखा जाए तो वो 127.95 है। अब हम लोग देखते हैं कि जो सबसे 5 टफेस्ट और इजीएस्ट शिफ्ट है उसके बारे में। ये जो पहला है ये 4 जून का सेकंड शिफ्ट जो कि हम लोगों ने इसके पहले भी देखा, 111.01 ये एवरेज मार्क्स आ रहा है। ये जो 4 जून का सेकंड शिफ्ट है ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट है जो कि हम लोगों ने देखा था, 111.01 मार्क्स है। लेकिन इसके बाद जो सेकंड टफेस्ट शिफ्ट है वो 4 जून का ही फर्स्ट शिफ्ट है जिसका मार्क्स 113.61 है। जो थर्ड टफेस्ट शिफ्ट है वो 10 जून का फर्स्ट शिफ्ट है 115.6 मार्क्स के हिसाब से, एंड सिमिलरली फोर्थ एंड फिफ्थ टफेस्ट शिफ्ट दिया हुआ है। जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट है वो 13 जून का थर्ड शिफ्ट है जिसमें 141.28 मार्क्स आए हुए हैं। उसके बाद जो सेकंड इजीएस्ट शिफ्ट है वो 12 जून का थर्ड शिफ्ट है जिसके एवरेज मार्क्स 140.39 आए हैं। सिमिलरली 12 जून का ही सेकंड शिफ्ट 139.27 मार्क्स के साथ थर्ड इजीएस्ट शिफ्ट है। ये जितने भी मार्क्स आप देख रहे हैं एवरेज मार्क्स में, ये हमारे सारे सर्वे में जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसका एवरेज मार्क्स है। अगर आप रियल एग्जाम में देखते हैं तो इतना एवरेज मार्क्स नहीं रहता है, लगभग आधा ही रहता है इसका एक्चुअल एवरेज मार्क्स, क्योंकि अब आप ही समझिए 30 लाख लोग जनरली अपीयर होते हैं, मतलब एटलीस्ट 2017 में लगभग 30 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था, 15 लाख लोग अपीयर हुए थे सीजीएल 2017 के एग्जाम में और लगभग 1.5 लाख लोगों को क्लियर किया गया था टियर 1 में। इस साल लगभग 26 लाख लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है और लगभग 8 लाख लोग अपीयर हुए हैं। कितने पास होंगे वो एसएससी पे डिपेंड करता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 1.5 लाख करें। आपने सीपीओ में देखा होगा कि काफ़ी कम बच्चों को पास किया था जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई थी। इस बार भी हो सकता है कि एसएससी सीजीएल 2018 में भी कम बच्चों को पास करे तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो
तो अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। देखिए एसएससी का क्या करता है। देखिए यहाँ पे टोटल 22 शिफ्ट का दिया है, 4 जून से लेकर 19 जून तक एग्जाम हुआ है और सारा का सारा डेटा दिया हुआ है। हर डेटा में हर शिफ्ट का हाईएस्ट मार्क्स, एवरेज मार्क्स दिया हुआ है और सैंपल साइज जो इस फॉर एग्जांपल 4 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट में हाईएस्ट गया था वो 165.5 गया था और जो एवरेज मार्क्स गया था 113.61 गया था। और ये जो भी डेटा आपको मिला है उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो 179 लोगों के पार्टिसिपेशन से 179 लोगों का जो सैंपल साइज है उसके हिसाब से ये डेटा तैयार की गई है। इसी तरह सारी शिफ्ट का दिया हुआ है आपके ईजी रिकॉग्निशन के लिए। ये जो थोड़ा सा रेडिश टाइप में है ये थोड़ा खतरे की निशानी है, इसमें जितनी भी शिफ्ट है उसके मार्क्स 125 से कम है, ठीक है। और ये जो भी आप ग्रीन में स्पेशली बॉटम साइड का एरिया आप देख रहे हैं और एक 6 जून का थर्ड शिफ्ट देख रहे हैं, तो इसका एवरेज मार्क्स 125 से ऊपर है। तो कॉम्परेटिवली ये इजी शिफ्ट थे, बच्चों ने इसमें ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है। ये जो आप येलो बैकग्राउंड में रेड कलर का फॉन्ट देख रहे हैं ये सबसे टफ शिफ्ट था, ये हमने हाईलाइट कर दिया है। इसके अलावा ये एक और है और ये है, तो टोटल 3 जो टफेस्ट शिफ्ट है ये इस इमेज में भी हाईलाइट किया गया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ आप देखोगे कि येलो बैकग्राउंड में ग्रीन फॉन्ट में ये जो दिया गया है ये सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है एंड सिमिलरली अदर जो 2 ईजीएस्ट शिफ्ट हैं ये दोनों हैं, ठीक है। ये मे बी आपको पिक्चर क्लियर दिख रहा हो या मे बी नहीं दिख रहा हो, बट ये सब चिंता वाली बात नहीं है। ये सारी इमेजेस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, हमारे वेबसाइट में भी सारे लिंक्स अवेलेबल रहेंगे। हाई रेजोल्यूशन की आप इमेजेस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो राइट नाउ आप बस जान लीजिए कि कहाँ क्या चीज़ है, किस चीज़ का क्या मतलब है और बाकी आप अपना स्टडी और एनालाइज कर सकते हैं खुद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वाइज टफेस्ट एंड ईजीएस्ट शिफ्ट। सब्जेक्ट वाइज कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स लिया तो भाई कौन से शिफ्ट में मैथ्स का सबसे टफ क्वेश्चन आया था, कौन से शिफ्ट में सबसे ईजी क्वेश्चन आया था। ईजी कहने का मतलब है कि भाई जब ईजी आएगा तो लोग ज़्यादा स्कोर करेंगे, तो ये हम लोग देखते हैं। हाँ, तो अगर आप रीजनिंग देखते हैं, ठीक है, तो रीजनिंग में यहाँ 6.2 कहने का मतलब है 6 जून एंड सेकेंड शिफ्ट। सिमिलरली 4.2 कहने का मतलब है 4 जून सेकेंड शिफ्ट। तो ये आप समझ लेना कि ये इस तरह से शॉर्टकट में दिया हुआ है, ठीक है। तो रीजनिंग का देखा जाए तो 6.2 मतलब 6 जून का सेकेंड शिफ्ट सबसे टफ शिफ्ट था जिसका एवरेज मार्क्स 35.93 गया है। कहने का मतलब है कि 35.93 सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो कि 6.2 है, 6 जून का सेकेंड शिफ्ट है वो गया है। मतलब ऑल अदर शिफ्ट के अलावा जितनी भी शिफ्ट हैं सबका एवरेज मार्क्स ज़्यादा गया है 35.93 से। किससे ज़्यादा गया, जो हमारे पास जितने डेटा आए हैं उसके एवरेज से ज़्यादा गया, ठीक है। सिमिलरली जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट था वो 12.3 मतलब 12 जून का थर्ड शिफ्ट था जिसका एवरेज मार्क्स 43.53 गया है। बाकी सारे शिफ्ट का एवरेज मार्क्स इससे कम गया है। सिमिलरली आप जीके में देख सकते हैं, जीके में जो 4 जून का सेकेंड शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा टफ था जिसमें बच्चे स्कोर नहीं कर पाए। जो एवरेज मार्क्स बच्चों के आए हैं इस शिफ्ट में जो 16.01 है, ठीक है। और जो सबसे ईजी जीके था वो 11.1 मतलब 11 जून का फर्स्ट शिफ्ट था जिसके एवरेज बच्चों के मार्क्स 26.4 आए हैं। कहने का मतलब है कि जितने बच्चों का भी एग्जाम हुआ तो उसका एवरेज अगर देखा जाए मार्क्स का तो इतने मार्क्स एवरेज आए हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली मैथ्स 6.2 का मैथ सबसे ज़्यादा हार्ड था, मतलब 6 जून में जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में उसका मैथ सबसे ज़्यादा टफ था जिसमें कि सबसे कम एवरेज मार्क्स आए थे जो कि 23.67 था। सिमिलरली सबसे इजी जो मैथ्स का था वो 13.3 में था। 13 जून का थर्ड शिफ्ट में मैथ्स सबसे इजी था जिसमें एवरेज बच्चों के मार्क्स 42.21 आए हैं। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश देखें तो इंग्लिश में 10 जून का थर्ड शिफ्ट सबसे इजी था अगर इंग्लिश को देखें तो उसमें 10 जून का थर्ड शिफ्ट सबसे टफ था जिसमें बच्चों के मार्क्स 32.19 ही आए हैं, ठीक है। और जो सबसे इजी था वो 12 जून थर्ड शिफ्ट था जिसमें एवरेज बच्चों के मार्क्स 39.48 आए हैं, ठीक है। तो ये हुआ सब्जेक्ट वाइज टफेस्ट एंड ईजीएस्ट शिफ्ट, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि हर शिफ्ट में जितने भी 22 शिफ्ट थे सारी शिफ्ट्स में कितना हाईएस्ट मार्क्स गया और एवरेज मार्क्स क्या रहा। तो ये सारी चीज़ें इस इमेज में बताई गई हैं। तो चलिए देखते हैं इस इमेज में है क्या, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं देखिए इस इमेज में जैसे आप पहला देखते हैं 4 जून 2019 में जो हाईएस्ट गया था, अभी यहाँ सारे सब्जेक्ट्स का समरी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हाईएस्ट तो रीजनिंग में 4 जून फर्स्ट शिफ्ट में किसी बच्चे ने 50 मार्क्स स्कोर किया हुआ है, ये हाईएस्ट है, एवरेज नहीं है, हाईएस्ट है। तो जीके में सबसे ज़्यादा मार्क्स 41 आए थे, मैथ्स में 48 आए थे और इंग्लिश में 47.5 इतने मार्क्स आए थे। जो एवरेज मार्क्स रहा है वो 37.4 रहा है, 17.13 रहा है, 25.7 रहा है एंड 34 रहा है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट एंड एवरेज मार्क्स रहा है एक पर्टिकुलर शिफ्ट का। इसी तरह 22 शिफ्ट में है और 22 शिफ्ट में सारे जो भी हाईएस्ट और एवरेज मार्क्स है उसका समरी बनाया गया है और वो आप देख सकते हैं। इस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट में भी इसकी इमेज दी जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस इमेज में जो भी आपको रेड बैकग्राउंड में डार्क रेड
कलर से जो फॉन्ट दिया गया है वो 50 का है। दैट मीन्स कि वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा बच्चों ने एटलीस्ट 50 मार्क्स स्कोर किया हुआ है, ठीक है। एकमात्र ये जो आप शिफ्ट देखोगे, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, 7 जून का जो सेकेंड शिफ्ट है, इसमें किसी भी सब्जेक्ट में किसी ने 50 स्कोर नहीं कर पाया, ठीक है। मे बी रियल एग्जाम में जब लगभग 8 लाख से ऊपर बच्चों का डेटा देखा जाएगा तो उसमें हो सकता है किसी ने लाया हो, लेकिन राइट नाउ हमारे पास लगभग 3000 के आसपास बच्चों का जो डेटा है जिसके बेस पे हम लोगों ने ये चार्ट्स बनाए हुए हैं, तो उसमें एटलीस्ट किसी के 50 मार्क्स नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपका जिसका जो शिफ्ट होगा आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि भाई क्या है। शिफ्ट में भी आप देखोगे तो ये जो रेड पार्ट है वो नीचे ज़्यादा है, कहने का मतलब है कि बाद वाले शिफ्ट में लोगों ने ज़्यादा मार्क्स उठाए हुए हैं, ज़्यादा 50 आउट ऑफ मार्क्स आए हैं। इवन ऊपर वाले में अगर 50 है तो इसका मतलब मैंने ये एनालाइज करते हुए देखा था कि 50 काफ़ी कम लोगों के आए हैं, 50 आउट ऑफ 50, और नीचे 51 नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के 50 आउट ऑफ 50 आए हैं, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एनालिसिस, कि भाई ये एनालिसिस करके कोई मतलब भी बनता है ना, और इसके पहले भी एनालिसिस किया था उससे कोई मतलब बना क्या, या ऐसे ही है ये। तो ये एक डेटा हम लोगों ने पब्लिश किया था एसएससी सीजीएल 2017 का, जब टियर 1 का एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम भी हम लोगों ने एक सर्वे कराया था गूगल फॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो उसका हम लोगों ने ये सर्वे पब्लिश किया था, ठीक है। इस सर्वे की पब्लिकेशन के बाद जब एसएससी ने मार्क्स पब्लिश किया, रियल मार्क्स, मतलब तब के क्या रीज़न ने सारा अपने जितने भी बच्चों का था सबका मार्क्स डाल दिया जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में था। तो हमने उसे एक्सेल में कन्वर्ट करके उसके डेटा का एनालिसिस किया जो कि इस इमेज में है। डेटा हमने कैसे बनाया, क्या बनाया, सारी डिटेल्स हमारे वेबसाइट में है, ठीक है। ये वही इमेज है जिसके बेस पे नॉर्मलाइजेशन का केस हुआ था, और इस साल आप लोग उस नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उठाएंगे। इस एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि ये जो पैटर्न हमने बताया था वो बिल्कुल सही था। जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसको इमेज 1, तो इमेज 1 और इसको मान लेते हैं कि ये सेकंड इमेज है। तो इमेज 1 में हमने जो पैटर्न बताया था और इमेज 2 में जो पैटर्न बताया जो कि ऑफिशियली मार्क्स से आया था, वो बिल्कुल मैच कर रहे थे। पैटर्न ये था कि इनिशियल जो फेजेज है उसमें मार्क्स बच्चों के कम आए थे और फिर बाद में मार्क्स बढ़ गए थे, ठीक है। जो कि एक्चुअल एग्जाम में भी बाद में मार्क्स बढ़ गए थे और स्टार्टिंग के फेज में कम मार्क्स आ रहे थे, एवरेज मार्क्स बच्चों के, ठीक है। हमने ये भी कहा था कि 9th का जो सेकंड शिफ्ट है ये सबसे ज़्यादा टफ है, बट रियल एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा टफ नहीं था, सबसे ज़्यादा टफ ये था, ठीक है। 11th का थर्ड शिफ्ट और 9th का सेकंड शिफ्ट सेकंड टफेस्ट था। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है कि एग्जैक्टली वो टफ ना हो, बट आपको मोटा मोटी तौर पे आपको एक पैटर्न पता चल जा रहा है कि हाँ, कैन बी वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट एंड दिस कैन बी वन ऑफ द इजीएस्ट शिफ्ट। द पैटर्न दैट फॉलोज वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के शिफ्ट है इस बार भी थोड़े टफ आए हुए हैं और पिछले बार भी थोड़े टफ आए थे, और लेटर में जो बाद में जो एग्जाम हुए थे वो ईजी आए इस बार भी और उस टाइम भी। तो सेम पैटर्न है, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों जो इमेजेस हैं उनका जो आर्टिकल है उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो कि आप उस लिंक से वेबसाइट में देख सकते हैं कि ये कैसे बनाया गया था, क्या सिग्निफिकेंस था, उस टाइम हम लोगों ने क्या बताया था, ठीक है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो देखा, यहाँ तक पूरा देखा, और आप लोगों को टियर 2 के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ लोगों का जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो उनको सीजीएल 2019 के लिए हमारा शुभकामनाएं।